रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीएफसी, टीवीसी, इन तीनों के बीच में रिश्ता कैसा है वो समझेंगे इस वीडियो में, ठीक है। 5 पॉइंट्स हैं बेसिक, जिसके थ्रू हम रिलेशनशिप समझेंगे, एक एक करके समझते हैं और साथ में ग्राफ भी देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, टीएफसी कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इसमें तो कुछ समझने वाला है ही नहीं। टीएफसी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसके पीछे रीजन सिंपल है, टीएफसी कॉस्ट ऐसी होती है जो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट, मतलब वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है, हैंस अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अब एक और बात यार, अगर इस वीडियो से पहले तुमने टीसी, टीएफसी और टीवीसी की इंडिविजुअल वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई वुड एनकरेज यू टू वॉच दोज वीडियोज बिफोर हैंड, क्योंकि अगर तुम्हें टीसी, टीएफसी, टीवीसी का कॉन्सेप्ट ही इंडिविजुअली क्लियर नहीं है तो रिलेशनशिप समझ ही नहीं आएगी। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि इस वीडियो से पहले वो तीनों वीडियोज देख लेना। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट पॉइंट, टीसी एंड टीवीसी कर्व्स आर इनवर्सली एस शेप्ड। सिंपल है, जो टीवीसी और टीसी की शेप होती है वो एक उल्टे एस की तरह होती है। क्यों? इसके पीछे रीजन होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, जो हम चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ते हैं। अब कैसे होता है सब कुछ वो मैंने टीसी और टीवीसी की सेपरेट वीडियोस में समझाया है, इसमें वापस समझाने में बहुत हेक्टिक हो जाएगा। अभी के लिए बस ये समझ लो कि रीजन इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट, टीसी एंड टीवीसी कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर। बिल्कुल जी, पैरेलल हैं। एंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स द सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। इनके बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये वाला, ये हमेशा सेम रहता है, ये कम ज़्यादा नहीं हो रहा, तुम देखोगे। इसका रीज़न क्या है? इनके बीच में गैप होता क्या है? टीसी होता क्या है? टीसी इज़ बेसिकली समेशन ऑफ टीएफसी प्लस टीवीसी। अब हम कह रहे हैं जी हमें टीसी माइनस टीवीसी देखना है, इनके बीच में गैप, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो क्या होता है? टीएफसी। तो गैप बिटवीन देम इज टीएफसी, जो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट, सेम। हेंस द गैप इज टीएफसी, द गैप रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है जी, अगला चलो। एट जीरो आउटपुट टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी। वो कह रहे हैं जब आउटपुट जीरो हो तो टी सी और टी एफ सी, ये वाला पॉइंट दोनों सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। क्या? टी सी और टी एफ सी, ये जीरो आउटपुट पे सेम है। रीजन सेम उसी फॉर्मूले में छुपा है, मतलब टी सी क्या होता है? टी एफ सी प्लस टी वी सी, है ना। अब हम कह रहे हैं जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, जब आउटपुट जीरो होता है तो टीवीसी तो जीरो होता है जी। तो अगर मैं फॉर्मूला में पुट करूं टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी प्लस जीरो, हेंस टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी। रीजन समझ आ गया? हेंस ये दोनों सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं। फाइनल, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टी एफ सी, ध्यान से पढ़ना किसके बीच में? बिटवीन टी एफ सी एंड टी सी। टी सी और टी एफ सी के बीच में जो गैप है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वो इक्वल टू टी वी सी होता है। ऑब्वियसली टी सी माइनस टी एफ सी क्या होता है? टी वी सी। तो इनके बीच में जो गैप है, मतलब कि ये गैप जो तुम देखोगे बढ़ता जा रहा है, और आगे चलते जाएंगे तो ये बढ़ता ही जाएगा। तो मतलब गैप बिटवीन टी सी एंड टी एफ सी इज टी वी सी, ये गैप है जी इनके बीच में, और ये बढ़ता जा रहा है। क्यों? ऑब्वियसली बढ़ेगा। जो गैप है वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि टीवीसी बढ़ रहा है। टीवीसी तुम देखोगे जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है ये बढ़ता रहता है, हेंस जो गैप है वो भी बढ़ता रहता है। ये सिंपल पॉइंट थे जी 5 रिलेशनशिप के बिटवीन टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो अब रिलेशनशिप तो क्लियर हो गई, पर लेट्स से तुम्हें टेस्ट में समझ नहीं आता कि भाई, मतलब तुम भूल जाते हो क्या रिलेशन था क्या था, तो तुमको एक बड़ी मस्त स्टोरी बता देता हूँ। वो दिमाग में स्टोरी बिठा लो, तुम्हें उस इतनी बहुत मस्त स्टोरी बनाई है, तुम्हें याद भी हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी रिलेशन याद करने में। देखो इसे ना ऐसे देखो, लेट्स से टीसी तुम हो, यू आर टीसी, ओके, एंड टीवीसी इज योर बॉयफ्रेंड और योर गर्लफ्रेंड। तुम्हारी बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड टीवीसी है, ठीक है। अब तुम जहां जाते हो वहां वहां तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जाता है। टीसी और टीवीसी साथ साथ चलते हैं, हम चलेंगे साथ साथ, क्यों? दोनों में प्यार बहुत है ना। तो ये जो कर्व है तुम ऑब्जर्व करो, साथ साथ चलते रहेंगे, जहां जहां टीसी जाएगा वहां वहां टीवीसी जाएगा। तो ठीक है, ये रिलेशन हो गया। पर तुम नोटिस करोगे ये दोनों कभी मिल नहीं पाएंगे, इनके बीच में हमेशा गैप बना रहेगा। जो गैप है इनके बीच में थ्रू आउट वो सेम रहेगा। क्यों? टीएफसी की वजह से। तो मतलब टीएफसी तुम्हारे और तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में ये जो गैप है क्या है? ये है पी का टीचर, मतलब
फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर है वो तुम्हारे बीच में गैप है। मेरा क्या कहने का मतलब है, जो कभी ये जो तुमको और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कभी पी टीचर देख ले, वो पहुंच जाएगा और कह देगा बेटा वन आर्म डिस्टेंस। पी टीचर की फेवरेट लाइन है बेटा वन आर्म डिस्टेंस। तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को पास नहीं आने देंगे सर। सर पहुंच जाएंगे बेटा वन आर्म डिस्टेंस, वन आर्म डिस्टेंस, वन आर्म डिस्टेंस हमेशा। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट है ये तो अभी आया कोरोना आने के बाद, पर पी सर ने तो ये बहुत साल पहले इन्वेंट कर दिया था सोशल डिस्टेंसिंग, बेटा वन आर्म डिस्टेंस। तो तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में हमेशा वन आर्म डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि पी टीचर यानी कि टीएफसी तुम्हारे और तुम्हारे, सॉरी आई विल जस्ट ब्रिंग या सो मतलब जो तुम्हारे और तुम्हारे बीच में हमेशा पी सर यानी कि टीएफसी बने रहेंगे। तो अब ये तो समझ आ गया, ठीक है। अगला गैप समझते हैं। अब लेट्स से हमने टीसी और टीवीसी के बीच में गैप देख लिया, पर टीसी और टीएफसी का क्या? अब तुम्हारे और पी सर के बीच में गैप कैसा है? बढ़ता जाएगा। मतलब तुम कभी भी पी सर को स्कूल में देख लो, क्या होता है? तुम दूर भाग जाते हो ना। क्यों? तुम्हें पता है यूनिफॉर्म चेक करेंगे, नेल्स बड़े हैं, शू पॉलिश नहीं है। तो तुम्हारे और सर के बीच में पहले तुम और सर यहां मिले, फिर तुम सर से दूर भाग गए, तुम दूर भागते गए, जितना दूर हो सर से दूर भाग जाओ। तो टीसी टीएफसी से दूर 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 भागता रहता है, जितना दूर हो सके भागता रहेगा। टीएफसी पी सर यहाँ है और तुम सर से दूर, तुम टीएससी हो तो तुम सर से दूर भागते रहोगे। इसका मतलब टीसी और टीएफसी के बीच में गैप बढ़ता रहता है, और टीसी और टीवीसी तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। ठीक है, इस स्टोरी से आई होप अब तुम्हें माइंड में बैठ गया हो ये पूरा रिलेशन।